बच्चे पैदा होने से लेकर अगले 20 साल तक सारे वालिदैन के जहन पे सिर्फ एक टेंशन होती है, किसी न किसी तरह मेरे बच्चे का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए। इतनी बड़ी एक लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है जिसका एक बड़ा ही हमारे तो बचपन का ऐड था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। वो पूरी इंडस्ट्री चल ही इस प्रॉमिस के ऊपर रही है कि जब आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को हम सिक्योर रखेंगे। और इसी पे सारे वालिदैन बच्चों को बेस्ट स्कूल में भी इसी वजह से भेजते हैं। सारे काम वालिदैन की ज़िंदगी के अपनी शादी से लेके अगले 25-30 साल पूरे के पूरे सिर्फ इस चीज़ में सर्फ होते हैं कि हमारे आइंदा आने वाले नस्ल सिक्योर हो जाए। बच्चे आए हमारे ज़रिए हैं, लेकिन ये हमारे नहीं है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ज़िंदगियाँ हैं जो अल्लाह ताला हमारे ज़रिए इस दुनिया में लाता है। ये हैं बिल्कुल वैसे ही डायरेक्ट अल्लाह के बंदे जैसे मैं और आप हैं। तो लिहाजा इसको इस तरह समझें कि एक बैंक है या कोई कंपनी है, उसने बैंक एग्जाम्पल ले लें, हम सबका बैंक में आना जाना बहुत होता है। एक बैंक है, उस बैंक में बैंक एक कैशियर को, एक ऑपरेशन मैनेजर को हायर करता है, जहाँ पे वो बैठ के कस्टमर्स को डील करते हैं। अगर किसी वजह से वो कैशियर या वो ऑपरेशन मैनेजर रिज़ाइन कर दे या वो कहीं आगे पीछे हो जाए या वो नहीं आए, तो बैंक क्या करता है, उसकी जगह किसी और को लगा देता है। वो अपने कस्टमर्स को, जो उसके कोर कस्टमर्स हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उनकी सर्विस को मुतासिर नहीं होने देता, किसी और आदमी की ड्यूटी लग जाती है। क्योंकि बैंक का बुनियादी मकसद है उस क्लाइंटेल की, उस कस्टमर की वेलबींग और बेस्ट सर्विस को डिलीवर करना। अब आप इसको पेरेंटिंग के केस में रखते हैं। आपने कितने ही केसेस देखे होंगे आपके इर्द गिर्द कि जब कोई माँ बाप फौत हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि उनके बच्चे, शायद मैंने तो खुद बहुत सारे केस में देखा है कि शायद बच्चे जो शायद अपने माँ बाप के साथ जो केयर उनको मिल रही थी और जिस तरह के माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं, उससे बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं वो माँ बाप के जाने के बाद। क्यों? क्योंकि उनका भी पालने वाला अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला ने किसी भी मखलूक के पालने के अमल को किसी दूसरी मखलूक के साथ जोड़ा हुआ नहीं है। एक काम जो आप और मैं कर सकते हैं इस पूरी चीज़ में अपने बच्चों की वेलबींग के लिए, कि जब वो छोटे हैं उनको छोटे वक्त से ही उनके दिमाग में ये चीज़ ना डालें कि बेटा बाबा ये काम करते हैं, बेटा मामा ये तुम्हारा काम करती है। उनके जहन में एक चीज़ डालेंगे, बेटा बाबा मामा को अल्लाह ताला ने जॉब पे लगाया हुआ है। असल जिम्मेदारी तुम्हारी वेलबींग की, तुम्हारे सारे मामलात को पूरा करने की अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला इस काम को पूरा करने के लिए मामा या बाबा के मोहताज नहीं है। तो जब बच्चे का बचपन से ही डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जुड़ जाएगा, तो जब आप खुदा ना खास्ता, हमें किसी को अपनी ज़िंदगी और मौत का नहीं पता, खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो भी गया, तो बच्चा अपनी वेलबींग के लिए, हाँ वो मोहब्बत का उसको दुख होगा, आपको मिस करेगा और बहुत सारी तकलीफ होगी, लेकिन उसको अपनी एग्जिस्टेंशियल वेलबींग, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपकी तरफ नहीं देखेगा, वो अल्लाह की तरफ देखेगा। क्योंकि उसको पता है कि बाबा नहीं है लेकिन अल्लाह है, मामा नहीं है अल्लाह है। दूसरी चीज़ अब ये कि भाई हम उनके मुस्तकबिल के उस बेहतर फ्यूचर के चांसेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनका मुस्तकबिल ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो इसके लिए लेट्स गो टू सूरह कहफ। सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का वाक़या बयान किया है, और जिसमें 3 वाक़यात हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़े की तरफ आपको लेके आना चाहता हूँ क्योंकि वो यहाँ से बहुत रेलिवेंट है। कि एक यतीम बच्चे होते हैं, उनके घर की दीवार गिर गई होती है, हज़रत खिज़र उसको बग़ैर उजरत के खड़ी कर देते हैं। तो जब उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको, तो उन्होंने बताया कि इसके वालिदैन नेक लोग थे। तो बाज़ तफसीर में ये तक आया है कि वो जो जिन वालिदैन की बात हो रही है, जो वो उसके डायरेक्ट पेरेंट्स भी नहीं थे, वो उसकी कोई 6ठी-7वीं नस्ल पे दादा, लक्कड़ दादा, छक्कड़ दादा के लेवल पे लोग थे जो नेक लोग थे, और उनकी नेकी के बदले में 6 नस्ल बाद हज़रत खिज़र के ज़रिए अल्लाह ने उनके ख़जाने की हिफाजत फरमाई। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को हमारे मरने के बाद उनके साथ और अच्छे मामलात हों, अल्लाह ताला उनके साथ और अच्छे मामलात करे, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जितने काम कर सकते हैं वो करें। क्योंकि अगर अल्लाह आपसे खुश होगा, अल्लाह आपसे राज़ी होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया से चले जाएं और आपके बच्चे मुश्किल में हो और अल्लाह उनको छोड़ दे।
ایسا ہوتا نہیں ہے نا. جیسے آپ کے کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کا انتقال ہو جائے, اس کے بچے آپ کے سامنے یتیم ہوں, تو آپ اس کے لیے پورا زور لگاتے ہیں, آپ اس کو بے آسرا تو نہیں چھوڑتے. تو اسی طرح اگر آپ کا اپنے رب سے اچھا تعلق بنا ہوا ہے, اسٹرانگ کنیکشن ہے, اللہ آپ سے پیار کرتا ہے, آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں, تو جب اللہ آپ کو بلا بھی لے گا تو آپ کے بعد بھی اللہ آپ سے 1000 گنا بہتر آپ کے بچوں کا خیال رکھے گا. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم.